नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 मई है और 14 मई से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें बन सकती हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। साथ में इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो अभी मनोज आहूजा जी को CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी इन्होंने अनीता करवाल जी का स्थान लिया है। पहले CBSE के अध्यक्ष थी अनीता करवाल और इनकी जगह पे अभी मनोज आहूजा जी को CBSE के नया अध्यक्ष चुना गया है। CBSE का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो एक तो आपको CBSE का फुल फॉर्म याद रखना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बन गए हैं? मनोज आहूजा जी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। यानी झारखंड में सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि सोहराई खोवर पेंटिंग किस राज्य से है? झारखंड से। और साथ में आपको जो अभी हाल ही में जिन्हें GI टैग प्रदान किया गया है जिन प्रोडक्ट को, आपको उन्हें भी याद रखना है। तो जैसे अभी झारखंड की तो सोहराई पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। साथ में तेलंगाना के तेलिया रूमाल को GI टैग दिया गया है। साथ में अभी 8-10 दिन पहले तमिलनाडु, मणिपुर और गोरखपुर, साथ में एक और राज्य कौन सा था? एक और राज्य था, उसे GI टैग दिया गया था। जैसे मणिपुर के काले चावल थे, तमिलनाडु की कदलाई मिठाई थी और गोरखपुर के टेराकोटा थे। और जम्मू कश्मीर में भी एक GI टैग दिया गया था। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आए GI टैग से, तो जो आसपास के महीनों में जितने GI टैग दिए गए हैं उनका भी साथ में हमें रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड के वर्तमान में CM कौन है? हेमंत सोरेन जी। और वर्तमान में गवर्नर है झारखंड की द्रौपदी मुर्मू जी। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं कौन? तमिलिसाई सौंदरराजन वर्तमान में तेलंगाना की राज्यपाल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर द्वारा होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है? तो अभी अहमदाबाद शहर के द्वारा गुजरात सरकार ने अहमदाबाद शहर में जितने भी प्रोडक्ट की ऑनलाइन डिलीवरी होती है, तो उनका जो डिलीवरी चार्ज है उसकी पेमेंट डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य कर दिया है। क्योंकि अभी करेंसी नोटों के द्वारा भी कोरोना वायरस फैलने की बहुत सारी न्यूज़ें सामने आई थी और अहमदाबाद में ऐसे केस ज़्यादा मिल रहे थे। इसलिए गुजरात सरकार ने अहमदाबाद शहर में किसी भी चीज़ की होम डिलीवरी के लिए कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ख़त्म कर दिया है। और अब हमें कोई भी ऑनलाइन चीज़ अगर मंगानी है तो उसका पेमेंट हमें डिजिटल करना होगा। तो अभी अहमदाबाद शहर के द्वारा डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है। तो आपको यह याद रखना है। गुजरात की कैपिटल है अहमदाबाद और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात की राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हमारा अगला प्रश्न है, एसोचैम द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। वर्तमान में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन हैं? तो अभी याद रखना है अपने लिए कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किसके बीच आयोजित हुई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच, और इसे एसोचैम द्वारा आयोजित किया गया है। तो आपको साथ में बताना है कि बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन हैं। तो अभी गांगुली दास भारत के उच्चायुक्त हैं। कहाँ पे? बांग्लादेश में। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको याद रखना है गांगुली दास बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त हैं। अब साथ में आपको ये याद रखना है कि उच्चायुक्त और जो राजदूत ये कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है कि जिन देशों पे कभी ना कभी ब्रिटेन ने राज किया है, यानी कि कॉमनवेल्थ देश,
इन देशों में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, सॉरी राजदूत नहीं, लोक उच्चायुक्त, हाई कमान। तो जिन देशों पे कभी ब्रिटेन ने राज किया है वहाँ तो उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, बाकी के जितने भी देश हैं उनमें क्या बोलते हैं उससे, राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जैसे बांग्लादेश है वो कभी ना कभी भारत का एक पार्ट था और भारत पे ब्रिटेन का शासन था, तो इसीलिए बांग्लादेश में भी उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। तो अभी बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है, गांगुली दास जी। और जिन देशों पर ब्रिटेन ने राज नहीं किया है कभी भी, उन देशों में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। साथ में एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये एसोचैम का फुल फॉर्म है। और अभी इसके द्वारा भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। साथ में ऐसे आयोजित किसके द्वारा किया गया है, तो इसके संबोधन को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं जो राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इसे संबोधित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो उत्तर पूर्व हैं, पूर्वोत्तर के जो विकास मंत्री हैं राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री कौन है, टीपू मुंशी जी। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कॉनराड संगमा। और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है, गांगुली दास। इन सभी नेताओं ने इस कॉन्फ्रेंस में, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। तो आपको इनके पद भी याद रखने, जैसे टीपू मुंशी ये हैं बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त गांगुली दास, ये दो तो आपको याद रखनी है। साथ में जितेंद्र सिंह, ये पूर्वोत्तर के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना जी। और यहाँ पे मुद्रा चलती है टका और राजधानी यहाँ पे ढाका बांग्लादेश की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। वर्तमान में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान कौन हैं? तो अभी वर्तमान में सुनील छेत्री जी भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है कि अभी 2020 में भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजित होना था, फुटबॉल का विश्व कप, लेकिन अभी इसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो आपको ये टर्म याद रखनी है कि 2021 में अब भारत में फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप आयोजित होगा। और भारत इसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, तो एक बात आप याद रखना, जहाँ भी कोई टूर्नामेंट आयोजित होता है तो उसके लिए सीधी एंट्री मिलती है, यानी भारत को इसके लिए क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, ये पहले से ही डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट नॉमिनेट हो जाता है। किसी भी, जैसे फीफा हो या फिर बोलते हैं उससे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, कोई सा भी गेम्स हो, कोई सा भी टूर्नामेंट हो, जिस मेजबान देश के लिए, मेहमान देश के लिए डायरेक्ट एंट्री मिलती है उस टूर्नामेंट में, तो भारत को इसके लिए क्वालिफाई नहीं करना पड़ा, इसे डायरेक्ट एंट्री मिली है और ये 2021 के फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भाग लेगा। तो वर्तमान में जो पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान हैं सुनील छेत्री, ये भी आप याद रखें क्योंकि ये बहुत फेमस फुटबॉल क्रिकेटर हैं। ये ज़्यादा इतने फेमस तो नहीं है, सॉरी, लेकिन ये इतने ज़्यादा प्रतिभावान खिलाड़ी हैं कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि इन्होंने जो गोल हैं वो रोनाल्डो और मेसी, इनसे ज़्यादा गोल किए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं उनमें इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, इन दोनों से, मेसी और रोनाल्डो से भी, जो इतने ज़्यादा फेमस फुटबॉलर हैं। तो सुनील छेत्री जी वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, पुरुष टीम के। और महिला टीम की कैप्टन कौन है? तो लॉयटोंगबाम देवी वर्तमान में भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान है। तो ये तो है महिला टीम की कप्तान, ये है पुरुष टीम की कप्तान। और जो मनप्रीत सिंह हैं ये हॉकी टीम के कैप्टन हैं, पुरुष हॉकी टीम के। साथ में बाईचुंग भूटिया, ये अन्य फेमस फुटबॉलर हैं भारतीय टीम के। साथ में फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में और मुख्यालय है इसका ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड के। तो आपको इसका मुख्यालय और इसके अध्यक्ष याद रखने हैं, साथ में इसका फुल फॉर्म याद रखना है।
तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी राशि के पैकेज की घोषणा की गई है? तो अभी जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में देश को संबोधित किया गया था, उसमें जो कोविड-19 के चलते जो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, तो उसे वापस भारत के द्वारा आत्मनिर्भर तरीके से उसमें फिर से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इसके बारे में जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का, इसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो आपको याद रखना है कि अभी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने राहत पैकेज की घोषणा की है? तो 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था और इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो इसके बारे में जो भी और डिटेल सामने आएगी जो वित्त मंत्री जी के द्वारा, उसे और डिटेल में हम आपके लिए लेकर आएंगे। जो राष्ट्र के नाम जो उन्होंने संबोधन किया था और जो आत्मनिर्भर पैकेज है, जो भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो पैकेज मिला है, इसके बारे में जो भी डिटेल आएगी वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। इस प्रकार हमारे आज के प्रश्न खत्म हुए। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, हाल ही में चीन के द्वारा चांद पर लैंडिंग के तहत एक रॉकेट लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो अभी लॉन्ग मार्च 5B यह एक रॉकेट है जिसे चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यानी इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही था। और ये एक रूस का रॉकेट है, ये भी आपको याद रखना है, आर्कटिक M1। तो जो आर्कटिक जलवायु है, आर्कटिक और पर्यावरण जलवायु, इनको कवर करने के लिए रूस के द्वारा यह लॉन्च किया गया था, आर्कटिक M1। और अभी चीन के द्वारा जो चांद पर लैंडिंग के लिए जो कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 5B। और हमारा आज का प्रश्न है, ARTRAC के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इसका सही आंसर देना है। ARTRAC की फुल फॉर्म बतानी है और ये सेना से संबंधित प्रश्न है, तो आपको तीनों सेनाओं के प्रमुख के नाम लिखने हैं और उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं वो भी आपको लिखने हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।